अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर टू डू अ चिट चैट डिटेल्ड गेट रेडी विद मी वीडियो आफ्टर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग। इतने लोगों ने मुझे कहा था कि आप जो है ना आराम से बैठ कर, जिस दिन आपको जल्दी ना हो, लेकिन आज भी जल्दी है, आप एक गेट रेडी विद मी रिकॉर्ड करें। सो आई एम हेयर एंड आई थॉट, ये जो मैं सोचती रही ना कि कब करूँगी, ये कभी भी नहीं होगा। तो लेट्स डू दिस टुडे। एंड सबसे पहले लेट्स पुट द हेयर अप बिकॉज it needs to be out of my face for me to be able to talk to you guys, because अगर मेरे मुंह पे आते रहे बाल तो I will not be able to. So this is still gonna be like that casual get ready with me, लेकिन it will be detailed. और मैं साथ साथ जो है ना अपने प्रोडक्ट्स दिखाती रहूँगी, जो हर कोई मुझे कहता है कि आप तैयार होती हैं पर प्रोडक्ट्स नहीं दिखाती हैं। एंड द आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग इज ऑल्सो रियली क्यूट। आई विल शो यू दैट इन द एंड ऑल्सो। सो सिंस सर्दियाँ आ रही हैं and my skin is getting comparatively drier, I use two things. One serum, this is a hyaluronic acid serum. This is a very nice serum, gives a hydrating plump feel to the skin, and I apply it all over and let it sit. So this serum is Korean. This is from a brand called Tiam, or it is called the Hyaluronic Water Plumping Serum. और इसका एक पूरा जो है ना टोनर, वो भी मैं यूज़ करके ख़त्म कर चुकी हूँ, मेरा ख्याल है। नहीं, अभी भी पड़ा हुआ है। दिस इज़ द टोनर। दिस इज़ ऑल्सो B5 टोनर। सो ये मुझे पहले लगाना चाहिए था पर मैं भूल गई। पुट पिक्चर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स साथ साथ, ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो, वरना आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर मैं किसी प्रोडक्ट का भूल जाती हूँ बताना। तो आई पुट माई सन ब्लॉक एंड माई सन ब्लॉक इज़ the same one that I use every day. This is also a Korean brand called Ionic, और इसका Centella Calming Daily Sunscreen है. I usually apply it just directly to my face, and best part इसकी ये है कि it absorbs. अभी देखिए आपको कितना ज़्यादा लग रहा है, but it absorbs into your skin like a moisturizer. ठीक है, मैं एक दफ़ा ज़रा एक इंटरव्यू है वो लेके तो फिर मैं आती हूँ। ठीक है जी। सो इट अब्जॉर्ब्स into your skin right away. So I will let this sit for a while. आज जो है ना it is just gonna be, अच्छा जी। So now my skin looks all plump and ready for the makeup. अच्छा, आज का makeup is gonna be relatively simpler because आप सब ने कहा था मुझे कि हमें डे टू डे डिटेल से डेली मेकअप अपना दिखाएं जो आप करती हैं. So this is a concealer. This is from Juvia's Place. It is actually a corrector. This color is in the shade 17. और इनका जो ये है ना, ये it sits really well as a correction shade. अगर आप लोगों का भी Juvia's Place पे कहीं हाथ पड़ता है, I got this from Ulta when I went to the US. और मैं इसके बैकअप्स भी ला के रखती हूँ. एक मैंने तो सैलून में भी रखा हुआ है बिकॉज वहाँ पर भी मेरे क्लाइंट्स के ऊपर ये बहुत अच्छा हर स्किन टोन के ऊपर हो जाता है. सो आई यूज़ दिस फॉर करेक्शन बिकॉज आई हैव लाइक रियली डार्क सर्कल्स, जो कि अब काफ़ी ट्रीटमेंट्स करवा के बेहतर हो गए हैं, पर आई स्टिल नीड टू कंसील देम अ बिट, और फिर मैं बाकी मेकअप करती हूँ. देखिए, इसी से एक इवन आ जाता है, लुक आ जाती है. सो करेक्टर्स फॉर मी हैव बीन लाइक रियली रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जब मुझे ईयर्स एंड ईयर्स अगो, जब मुझे मेकअप का इतनी नो हाउ नहीं थी, तो आई यूज़ टू वंडर कि ऐसी क्या शेड होता होगा कि जिससे आपका
अंडर आई जो है वो ग्रे ना लगे, जिनके डार्क सर्कल्स है वो इतना स्ट्रगल करते हैं, जैसे आई यूज टू स्ट्रगल अ लॉट, माई अंडर आईज यूज टू गो ग्रे बिकॉज मैं इतना कंसीलर भी लेती थी, लगाती थी, बट लेकिन क्योंकि बेसिक्स नहीं पता थी और कलर थियरी नहीं पता थी, तो मुझे नहीं समझ आती थी कि कैसे अंडर आइज़ को कैसे कंसील करना है और कैसे मेकअप को अच्छा दिखाना है. सो अब आकर सिंस लाइक अब तो खैर काफ़ी देर हो गई, लेकिन अब क्योंकि नो हाउ है, पता चल गया है, तो इट्स समथिंग दैट आई रियली रियली लाइक वेयरिंग इन माई मेकअप. अच्छा जी, नेक्स्ट है ये कंसीलर. दिस इज़ फ्रॉम जीवॉन्शी. दिस इज़ देयर प्रिज्म लिब्रे कंसीलर and this is in the shade C180. ठीक है, this is also a neutral undertone और this is for days when I don't want too much brightening या too much coverage नहीं मुझे चाहिए होती. So I just apply this and I will let it sit for a while. और बाकी फेस पर I will just go very very light or I will use Super Stay from Maybelline. This is in the shade 115 और इसको मैं थोड़ा सा लेती हूँ अपने ब्रश पे. दिस इज़ अ हुदा ब्यूटी का डबल एंडेड ब्रश और जहाँ जहाँ पर कंसीलर नहीं है बस मैं वहाँ वहाँ इसको अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आई डू नॉट वांट लाइक फुल कवरेज वाला ग्लैम आज. बट दिस इज़ समथिंग दैट विल मेक यू लुक इवन टोन्ड, इवन कम्प्लेक्शन. आप अपनी कोई भी फाउंडेशन अपने स्किन की कलर के हिसाब से ले, नॉट टू लाइट. दिस मैचेस माई स्किन टोन रियली वेल. तो आई अप्लाई इट अराउंड द perimeters ऑफ माई फेस ताकि जो है ना जहाँ पर हमने कंसीलर नहीं लगाया हुआ थोड़ा सा मैं इसको नेक के साथ भी ड्रैग डाउन करती हूँ. यू कैन सी कि ये बिल्कुल गायब हो जाता है क्योंकि इट मैचेस माई स्किन टोन रियली नाइसली. तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, कलर डिफरेंस नहीं है, देखें, goes straight away into my skin. और फिर उसके बाद I will take my beauty blender and I will gently blend my concealer. अब आप देख सकते हैं my skin is all one toned और my neck and my skin is also like मैचिंग. इसमें ज़्यादा लाइट लगता है इस कैमरा की सेटिंग्स में, जो फेस है वो बहुत लाइट लगता है. आई बिन ट्राइंग टू फिगर आउट दिस कैमरा बट लेकिन फेस फिर भी लाइट लगता है. अच्छा जी, सो दिस इज़ आवर स्किन डन. फॉर द अंडर आइज आई लव यूजिंग जीवॉन्शी. दिस इज़ इन द शेड 03 और इन्होंने एक गड़बड़ की है. इन्होंने जीवॉन्शी ने अपना जो लूज़ पाउडर है वो भी मेरे पास यहाँ पर कहीं पड़ा हुआ है, वो मैं बचा बचा के यूज़ करती हूँ. उन्होंने उसमें हल्की सी शाइन डाल दी हुई है जिसकी वजह से वो अब अंडर आइज लुक शाइनी व्हेन यू पुट दैट ऑन. दैट लूज़ पाउडर रीफॉर्मुलेट करती है. तो फिर बहुत से लोगों ने शोर डाला, पीपल लाइक मी, और भी जो आई मीन मेरी आवाज़ किसने सुनी है, बट लेकिन बहुत से जो फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा आपने क्या किया, वो इतना हमारा फेवरेट था. तो उन्होंने जो है उसको प्रेस्ड फॉर्म में निकाल दिया पिछले ही फॉर्मुलेशन को, which is okay. I still prefer their loose powder, but this also does the job. And for the rest of the face I will use this face powder. This is coming soon. बहुत सी चीज़ें आप लोगों को कमिंग सून वाली मैं दिखाऊंगी. कमिंग सून का मतलब है that I am working on them. So this is like a Charlotte Tilbury का setting powder, pressed powder. ये वो formula, it's like very creamy. मैं ज़रूर पाउडर ऑल ओवर द फेस करती हूँ बिकॉज आई नो मेरी स्किन मैं आप लोगों को स्टूडियो जाके दिखाऊंगी
it gets really oily really fast. अच्छा जी, another thing coming soon is my samples. उसमें से मैं blush लूँगी and I'll apply the blush. Looking, the blush is so nice. It gives that Barbie pink color. और मैं ये जो है ना बहुत एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ. अगर आपका ज़रा भी डेंस ब्रश है तो वो तो 1 मिनट में आपका लग जाएगा चीक के ऊपर. बट आई ऑलवेज रिकमेंड एंड यूज़ माई सेल्फ ऑल्सो अ फ्लफ़ी ब्रश, ताकि आप इजीली ब्लेंड कर सकें प्रोडक्ट को और वो एक जगह जो है ज़्यादा चिपक ना जाए. ठीक है. कैन यू सी हाउ नाइस एंड पिगमेंटेड दैट इज़ एंड दैट लवली डॉल पिंक कलर. ये 2 कलर्स मैंने मिक्स किए हैं. अच्छा जी, फॉर दी आईब्राउज आई डोंट डू मच. आई हैव माइक्रो प्लेटेड आईब्राउज, लेकिन अभी जो है ना काफ़ी देर हो गई है मुझे अपनी माइक्रो प्लेटिंग किए हुए, ऑलमोस्ट लाइक 3-4 ईयर्स. तो मैं हल्का सा शुरू से इनको ज़रूर फिल करती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर जो है ना मेरे हमेशा प्रॉब्लम एरियाज, यहाँ पर मेरे बाल कम है इन द बिगिनिंग. तो मैं थोड़ा सा वेरी लाइटली जेंटली I do my eyebrows. That's it. I don't do much with them. Sometimes when I'm like I want that super high glam, फिर मैं थोड़ा डार्क कर जाती हूँ, बट नॉट ऑन द डेली बेसिस. जी, मैं इसीलिए आप लोगों को पूरी डिटेल नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं भी आपको दिखा ही नहीं सकती. तो फिर दिस इज़ वन ऑफ देम. दिस इज़ अ हाईलाइटर. ठीक है. And just look at how nice it looks. It gives like a glass like shine. एक वो streak नहीं देता, वो जो सफ़ेद सी streak लोगों ने लगाई होती है. It just gives that glass like finish. और अभी मैं lately जितनी ये brides का, जितने clients का मेकअप भी कर रही हूँ, मैं इसी से कर रही हूँ. और उनका जो चीक्स पे ग्लास लाइक शाइन आप लोग देख रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट. कैन यू सी, जस्ट गिव्स लाइक अ नाइस शाइन. दिस इज़ वन ऑफ देम. 3 हाईलाइटर्स आर कमिंग. दूसरा हाईलाइटर इज़ ऑल्सो रियली नाइस. दिस जस्ट गिव्स दैट ग्लास लाइक ग्लो. दूसरा एक और जो है ना वो है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. वो आई फील लाइक आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज दे आर सो like far away. अभी उनकी launch is so far, but I cannot stop using them, so sorry about that guys. But ये तो सही रखें कि ये आएंगे इंशाल्लाह और आपको मिलेंगे. ठीक है. आखिर में हमेशा मैं अपने ब्लश ब्रश से ब्लेंड ज़रूर करती हूँ हाइलाइटर और ब्लश. That's it. अच्छा, for the eyes I will just do a very simple quick natural eye look, जिसमें I will just take a Huda Beauty का eyeshadow palette and I'll just apply a wash of it all over. डालिए. और just to give that fun element, I will just put in a shiny dual chrome eyeshadow in the middle. इसको मैं थोड़ा सा सटल ज़रूर करूँगी क्योंकि इतने पिगमेंटेड है. That's it for the eyes, and I will just do and in the waterline I will do a nude eye pencil. This is from Rimmel in the shade 005 creamy white. That's it. अगर कभी मेरा मूड होता है तो I just do a dark eyeshadow का eyeliner on the outer eyes. जैसा for example ये एक dark brown सा color है, तो I just apply it lashes के पास.
जिससे कुछ डेफिनेशन नहीं आती, बट एक लेकिन डेप्थ आ जाती है इन द आउटर कॉर्नर्स। ठीक है, दैट इज़ दैट। एंड देन आई अप्लाई माई लिप कलर विच इज़ ऑलवेज सो फन। दीज आर ऑल माई सैम्पल्स, मेरे लिप लाइनर सैम्पल्स, मेरे फेवरेट लिपीज़। अच्छा जी, ठीक। ये जो मेरा पिटारा है ना, काश मैं आप लोगों को सारा दिखा सकती। इट्स अ ब्यूटीफुल पीच कलर। और ये है जी मेरा लिप ग्लॉस। लेट मी शो यू अ कलर। इट्स अ ब्यूटीफुल कलर। जो मैं आप लोगों को दिखा सकती थी वो मैंने दिखाया है। ओके, ये ना मुझे कोई कहे कि ये क्या किया है। जो नहीं दिखा सकती थी वो मजबूरी है ना। अच्छा जी, सो दिस इज़ द मेकअप लुक। और need to head out. Let's put on some earrings because you guys know that is the only jewelry piece that I enjoy wearing. और since I know that I will be quite busy today, I haven't put on anything special. अच्छा जी, ये हो गया। अब चलते हैं सैलून। और लेट मी शो यू द आउटफिट बिकॉज आउटफिट भी काफ़ी मज़ेदार है। इट्स अ वेरी क्यूट आउटफिट। और ये आप लोग देख सकते हैं मेकअप। लेट्स टर्न ऑफ द लाइट्स नाउ एंड द एसी। अब ये एसीज बंद कब होंगे भाई? और we're gonna be heading out. अच्छा जी, सो सिचुएशन कुछ यूँ है। बिल्कुल अंधेरा किया है कि जो बिल्कुल अंधेरा किया निकालो। अच्छा, सो द सिचुएशन इज़ दैट वी आर गोइंग टू बी गोइंग टू द सैलून नाउ। और वहाँ जाकर मैंने कुछ interview still going on because I am unable to find a girl for the social media handling जो मेरी मर्ज़ी की हो। मतलब I have tried so many। इसी तरह मैंने इंटरव्यूज़ लिए थे अपने स्टाफ के भी, क्योंकि मुझे अपनी मर्ज़ी की नहीं मिलती गर्ल, या अपने मर्ज़ी का कोई स्टाफ नहीं मिलता। जो मिलता है वो फुल टाइम अवेलेबल नहीं होता। सो या आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन के सैलून के billboards are all over Lahore, which feels so surreal. अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह मियाँ ने इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी है that I am so thankful. अच्छा, तुम पीछे से आ जाया करो मेरा आउटफिट चेक में। अच्छा जी, दिस इज़ माई आउटफिट। दिस इज़ फ्रॉम अ पेज कॉल्ड स्टूडियो मेहर, और ये कराची की डिज़ाइनर है। और यहाँ पर मुझे लगता है नज़र नहीं आ रहा, कार्पेट रख देना। जो दोनों जो धुलवाएँ हैं। अच्छा जी, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। ट्राउज़र इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। इसका प्रिंट बहुत अच्छा है एंड आई लव द मटीरियल। स्टूडियो मेहर इज़ अ कराची की ब्रांड विच makes really nice, comfortable, breathable, airy clothes. इनके cuts are like really trendy also और comfortable to wear। ये मतलब for my daily wear I love wearing something of this material क्योंकि इतना मज़ेदार है, लाइट सा है बिल्कुल। तो ये है जी अपडेट। अब पहनते हैं अपनी वॉच। और I am not even wearing a ring today.
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिडल करती रहती हूँ रिंग्स के साथ एंड देन आई टेक इट ऑफ और पता नहीं फिर क्या करती हूँ, कहीं रख देती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो जी माय फेवरेट परफ्यूम दीज डेज नंबर 10 थॉमस कुसमाला नंबर 10। ये वाहिद वो परफ्यूम है जिससे मेरे सर में दर्द नहीं होती, वरना सो मेनी परफ्यूम्स गिव मी हेडेक। प्लीज़ टेल मी कि आई एम नॉट द ओनली वन, ठीक है। अच्छा जी, सो गाइस दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। ये जो अब जो है ना, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके थिंग्स आर कमिंग टुगेदर और अभी इनकम्प्लीट है, अभी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर रहती हैं। सो हाँ चलाओ ज़रा, मुझे देखने दो। उससे होगा, मैंने अभी जाना है। ये ऊपर करो और जी आई एम गेटिंग माई हेयर वॉश्ड। ये जो है ना मेरा आज हेयर वॉश डे। आई बिन थिंकिंग अबाउट गेटिंग माई हेयर वॉश्ड फॉर 2 days। आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट इट। वही तुम लोगों ने देखा है शेर को? अच्छा जी, सो दिस इज़ गना बी अ फॉलो मी इन माई सैलॉन इन माई बर्थडे। तो आज मैं आप लोगों को अपने साथ साथ रखूँगी। आई गॉट रेडी, केम टू द सैलॉन एंड यू गाइस कैन सी द मेकअप लुक्स रियली नाइस एंड नेचुरल। और अभी जो है आई इंटरव्यूड अ गर्ल फॉर द सोशल्स और काफ़ी पसंद आई, शी लुक्स प्रॉमिसिंग। तो लेट्स सी व्हाट शी सेज। और अभी मैं करा रही हूँ अपना शैम्पू। आई ऑलवेज गेट न्यूट्रलाइजिंग शैम्पू। अगर आप लोगों ने भी करवाना है, यू गाइस नीड टू कम टू द सैलॉन बिकॉज द कलर्स दैट वी हैव आर अमेजिंग। तो बिकॉज आई एम सच अ बिग ह्यूज एम्बेसडर ऑफ एंटी ऑरेंज एंटी ब्रासिडोन्स, जो मैं शुरू से ये कहती हूँ। तो मैंने कहा अपने सैलून में मेरा ये बिगेस्ट जो है ना सर्विस ये होनी चाहिए कि न्यूट्रलाइजिंग होनी चाहिए। whoever wants that color that I have, they can come and get it done from my salon. मेरी देखो ये लाइट ज़्यादा लग रही है ना, देखो। आप शादी करते हो ना, तो आप पीछे को ये ब्रेड लेके जाते हो, नहीं हम हियर बैक ब्रेड। बैंड लगाएंगे ये वाली ब्रेड करके।
ये देखे मैंने बस थोड़ा सा ना शैम्पू लगा वॉश करवा बर्थडे में मेरी न्यू लुक होगी। अच्छा जी गाइस, सो अपनी लुक निकालने के बाद बेटा ये शैंडलियर बंद कर दें, शैंडलियर बंद करें। अच्छा जी, अब आज का हमारा जो है ना टारगेट वो ये है कि मैंने एक तो सिंस इट इज़ पे डे टुडे, सो आई नीड टू गिव पेज टू ऑल ऑफ द स्टाफ देयर वेटिंग फॉर मी टू डू दैट। तो वो करना है मैंने आज, एंड माय हेयर लुक्स अमेजिंग, so voluminous, so bouncy and cool toned, the best part। ठीक है जी, ये हमने कर लिया है आज। तो अब now I'm gonna work and distribute the pays। Actually guys, so now I am done with distributing the pays and the girls were so happy। The payday is where they are the most efficient। तो अब जो है आई एम हेडिंग आउट, और कुछ छोटे छोटे काम थे तो मैंने कहा मैं फटाफट निकल के तो कर आऊँ, जिससे मुझे याद आया कि मैंने ज़ोहर भी नहीं पढ़ी, और नमाज वाली चादर भी सलोन में है, चलो वापस जाके पढ़ती हूँ। तो ये है जी क्विक अपडेट। I just want to show you bits and pieces of my whole day, that this is how my whole day goes by। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की हैं, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन एक आपको जनरल आइडिया दे रही हूँ दैट यू नो आई हैव लाइक बीन सो ऑक्यूपाइड लेटली कि पूरा दिन कहाँ गुजर जाता है मुझे समझ ही नहीं आती। I am a little overwhelmed. I was a little overwhelmed, but alhamdulillah it is getting better now since things are falling into place, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीज़ें जो एक रूटीन में आ रही हैं, चल रही हैं, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कैसे करनी है, बट alhamdulillah now it is getting there। so वो चल रहा है, and yeah, this is the update, and this is what my makeup looks like। The eyes look really nice, like ज़्यादा effort किए बगैर ही ज़्यादा अच्छी लग रही। so yeah, अच्छा जी guys, so it is the end of the day now, और क्योंकि मुझे और मेरीन को बहुत भूख लगी थी, तो या हमने कैमरे की लाइट ऑन करके, मोबाइल की लाइट ऑन करके रखी हुई, बिकॉज आपको पता है इस बेचारे को अंधेरे में नज़र नहीं आता। तो हमने कहा कि आपको अपडेट दे दे, वी आर हेयर एट कौसा, और बड़ा अच्छा प्लेजेंट सा मौसम लग रहा है, थोड़ा सा पंखा चल रहा है, गर्मी नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है ना मौसम। प्लेजेंट है। तो हमने कहा या तो फिर मैंने और मेरीन ने सोचा कि क्योंकि इतनी भूख लगी है तो कुछ खा के तो घर जाते हैं। घर पे मैंने क्या बनवाया था, वो घर पे भी वैसे अच्छा खाना बना हुआ था। चाय ले ले प्लीज़। कि पाओला स्मैश बर्गर कर दें। सिंगल करने का? सिंगल ही खाया जाता है। सिंगल। मेरा भी वही कर दे। ये बीफ है ना? मैंने चिकन वाला। एक चिकन में नहीं होता, चिकन में होता ही नहीं है, बीफ ही होता है। बीफ खाए तो बीफ ना पक्का। हाँ, मेरा बीफ ही होता है। तुमने खाया? हमारी बर्थडे पे हम सब ने खाया था, मैं चिकन वाला था शायद फिर मेरा। तुमने कुछ और खाया होगा, दूसरा कुछ चिकन वाला बर्गर कौन सा? एक बटर में चिकन सैंडविच, चिकन उसका फ्राइड होता है, हाँ। उसके बाद बैंको मिल जाएगा आपको होंगी। उसको फ्राइड से कोई मसला नहीं है, पतली हो गई है। आप हमारा कर दें ऑर्डर, एक मेरा स्मैश कर दें, उसका बटर मिल्क। स्मैश है, वो एक बटर में चिकन सैंडविच। हाँ जी। ओके, आपके ऑर्डर में 25 और साथ फ्राइज होते हैं ना। यस, बात सुने, एक मैंने सलाद खाना है, सलाद खाना है, सैलेड करते हैं आपको, वो एक वो वाला जो नहीं आपका बुराटा। गुआवा सारे करते हाँ हैं। जी, एक बुराटा कर दें। तो अब खाना खाएंगे हम, और जैसे खाना आता है मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी गाइस, achieving a milestone today. It is huge. So we achieved a milestone today, and let me show you guys what it is.
1. आगे जाने को जरा थोड़ा, हाँ there it is. Can you guys see it? MashaAllah, Alhamdulillah, a huge billboard. Finally, this seems so surreal, so unreal. मतलब my name on that billboard, bro. इतनी बड़ी एक उसके ऊपर अपना नाम देखना जो है ना, ऐसे लग रहा है जैसे my name ready with me, लेकिन it will be detailed. और घर पर आके कॉफ़ी पीना इन माई पेजेस तैयार होती है, पर प्रोडक्ट्स नथिंग फील्स एज गुड। और साथ जो है ना, मैं अपना वीडियो एडिट कर रही हूँ यूट्यूब की। सो अच्छा जी गाइस, सो आई फॉरगॉट टू एंड द व्लॉग. आई वाज एडिटिंग एंड आई सॉ दैट आई फॉरगॉट टू एंड द व्लॉग. दिस वाज फॉलो मी अराउंड माय डे एट वर्क टाइप का व्लॉग. तो I try to film most of it, लेकिन आपको पता है सैलून में there are clients, तो उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होता है. तो I cannot film everybody. वो अपना आप को भी कुछ थोड़ा सा फिल्म कर लेते हैं, कुछ मेहरीन आ जाती है बीच में. But yeah, this is the end of the vlog and I hope that you guys enjoyed this vlog. This was something different from my day-to-day vlogs that I do, but this was like a get ready with me, go to work, follow me around, and then achieving a huge milestone. जिस तरह मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि कभी मैंने अपना नाम इतने बड़ी स्क्रीन पर देखूंगी. It is not just one billboard. There are multiple screens around Lahore which are exhibiting my salon, my name. अल्हम्दुलिल्लाह 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 1000 टाइम्स. अल्लाह मियाँ का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है. सोचा भी नहीं था मैंने कभी कि इतनी एक बड़ी अचीवमेंट जो है ना वो मैं अचीव कर लूँगी. अल्लाह ताला मेड इट पॉसिबल, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड, ही वॉज अ बिग सपोर्ट. फैमिली की सपोर्ट, सबकी सपोर्ट, सबको एक जो थैंक यू स्पीच है ना वो मैं बाद में करूँगी. बट लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू, to everybody who's been following me. और इतनी सपोर्ट जो आप लोगों ने मुझे दिखाई है, एंड ब्लॉग्स के थ्रू भी आप लोग भी बहुत ज़्यादा लाइक पीपल हु हैव बीन कमिंग टू द सैलून, जिनको ब्लॉग से पता चल रहा है कि मेरा सैलून है. यूट्यूब से बहुत लोग आ रहे हैं. तो इट फील सो सरियल लिविंग समथिंग दैट आई थॉट आई वुड नेवर बी एबल टू डू. बस यही कहना था. बस एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पर लेकिन दिल जो है ना उतना ज़्यादा हम्बल और उतना ज़्यादा मेरा डर जाता है. दिस हैज़ बिन ऑलवेज माई केस कि मैं कुछ भी अचीव करती हूँ तो मैं और ज़्यादा अल्लाह मियाँ के करीब हो जाती हूँ. मुझे ऐसे लगता है जिस तरह अल्लाह मियाँ मतलब हु वाज आई, आपने इतनी बड़ी मुझे ब्लेसिंग दी है. छोटी से छोटी चीज़ भी मुझे ऐसे लगता है जिस तरह अल्लाह मियाँ से मैं एक मुझे फ़ील होता है कनेक्शन के, क्योंकि मैं इतनी क्लोज हूँ. मुझे लगता है सिर्फ अल्लाह मियाँ इज़ देयर फॉर मी, ही इज़ लुकिंग आउट फॉर मी. तो एक इतनी ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मेरे लिए छोटी से छोटी अचीवमेंट भी, डे टू डे छोटी से छोटी चीज़ भी मुझे ऐसे लगता है जिस तरह मेरी एक मतलब कैसे मैं बताऊँ, मुझे ऐसे लगता है मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. ठीक है, जो सच बात है, हु एम आई. लेकिन अल्लाह मियाँ ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा. हम सबको अल्लाह मियाँ ने अपने तरीके से नवाजा हुआ है. किसी को कुछ चीज़ दे के, किसी को कुछ चीज़ दे के, किसी को दे के आजमाते हैं, किसी को ले के आजमाते हैं अल्लाह मियाँ. तो ये है जी मेरी छोटी सी एक दिल की बात जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी कि ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना एक अचीवमेंट अचीव करने का मौका दिया है, पर उसी के साथ साथ मैं उतनी ही ज़्यादा डर जाती हूँ अंदर से. आई डोंट नो वाई, लेकिन मैं और ज़्यादा एक
मेरा दिल डर जाता है। मेरा अल्लाह ताला पर ईमान यकीन बहुत पुख्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जी आज का व्लॉग एंड आई विल एंड द व्लॉग हियर। इट वाज अ फॉलो मी थ्रू आउट माई डे व्लॉग starting from a get ready with me. So I hope that you guys enjoyed it. If you did, please give it a thumbs up, subscribe to my channel and ring the notification bell to see my new videos. ज़रा मैंने डिले कर दी आज की वीडियो। इट वाज सपोज टू बी अप yesterday बट आज जो है कल मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं था अपलोड करने के लिए। तो आई फिल्म्ड दिस और मैंने एडिट भी नहीं किया हुआ था, तो फिर मैंने कहा ये जो है ना, इट नीड्स टू बी अप नाउ। तो आई विल पोस्ट दिस टुडे एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।